फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्नू स्मार्ट स्टडी में। आज हम आपका एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। आपका एक सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, जिसका कोड है BEVAE 181। एनवायरनमेंट में पहला जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है, पहली इकाई है, वो है हमारा पर्यावरण। हम इस अध्याय में जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, किस तरीके से पर्यावरण और मानवता को पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक्चुअली में क्या है, हम लोगों ने ये समझ लिया था कि पर्यावरण में जो भी चीज़ें नेचुरल जो चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि हवा है, पानी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में हैं, वो सब असीमित हैं। हमें इतनी ज़्यादा है कि जो ख़त्म ही नहीं हो सकती है, लेकिन हम ये चीज़ को इतना ज़्यादा लाइटली ले गए कि हम लोगों ने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि आज ये सब नेचुरल जो चीज़ें हमें पृथ्वी से, एनवायरनमेंट से जो मिल रही थी, वो सीमित बन चुकी है। पहले क्या थी, अनलिमिटेड थी, यानी कि असीमित थी, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। लेकिन हमने इतना दुरुपयोग किया इन चीज़ों का कि आज समय आ गया है कि ये असीमित से सीमित हो गई हैं। आप देख लीजिए, अभी लॉकडाउन लगा पिछले साल, हमने अपने एनवायरनमेंट को इतना ख़राब कर रखा था कि कुछ महीने के लॉकडाउन में ही जब फैक्ट्रियां बंद हुई, गाड़ियां चलनी बंद हो गई, तो एनवायरनमेंट इतना साफ़ हो गया, जो चीज़ें हमें पास से दिखाई नहीं देती थी, दूर से दिखाई नहीं देती, वो ऑटोमेटिकली हमें दिखाई देने लग गई। एनवायरनमेंट इतना साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। तो हम इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा पोल्यूट कर रखा है। इवन हमारा देश जो है कार्बन निकालने में सबसे ऊपर के देशों में से आता है। सबसे ज़्यादा हम लोग कार्बन रिलीज़ करते हैं। आइए हम वापस आते हैं अपने अध्याय में। हमारा पर्यावरण क्या है? देखिए, पर्यावरण सबसे तो पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में आपको सभी चीज़ें, कुछ डेफिनेशंस बताई जाएंगी। फिर उसके बाद अगले में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें और चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। अभी इस अध्याय में सिर्फ आपको ये बताया जाता है एक्चुअली में एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण क्या है। आप अगर मान लो आप अपने रूम में बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके आसपास की चीज़ें आपका पर्यावरण है। अगर आपके पास आपका कोई भाई बहन बैठे हुए हैं, आपके पास टेबल है, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, फ़ैन चल रहा है, फ़ैन है, रूम है, दीवारें हैं, टेबल रखा है, बेड रखा है, कुछ भी रखा है, ये सारी चीज़ें क्या है, आपका पर्यावरण है। हवा है, बाहर बैठे हैं, धूप है, छाँव है, जो भी है वो सब आपका एक एनवायरनमेंट है। हर किसी सजीव का एक अलग एनवायरनमेंट बन जाता है। जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हैं, तो आपके 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 आसपास जो भी चीज़ें, आपकी बुक्स हैं, पेन है, पेंसिल है, पंखा है, तो ये सब आपका एनवायरनमेंट है। वैसे ही अगर आप बाहर चले जाते हैं, आप किसी जंगल में चले जाते हैं, तो वहाँ जो आपके आसपास चीज़ें होंगी, पेड़ है, हवा है, धूप आ रही है, आसपास पक्षी चहचहा रहे हैं, कोई भी जानवर आ रहा है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है, तो ये सब आपका उधर जाके एनवायरनमेंट है, वो आपका एनवायरनमेंट है। तो आपके आसपास की चीज़ों को ही एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब क्या है सॉरी, हम सभी को पता है पृथ्वी, पूरे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। हम सभी को पता है। एक्चुअली में ये जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, इजी है, हम लोग इजी मान के चलते हैं कि बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हर कोई कर लेता है, लेकिन टेक्निकल जो टर्म्स होती हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता होता। हमें ये पता है कि जल हमारे लिए ज़रूरी है, जब वेस्ट नहीं करना चाहिए, हवा हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा पोल्यूटेड धुआं, गैसेस, ये सब हमें एनवायरनमेंट में नहीं छोड़नी चाहिए। पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए। जितना भी फैक्ट्रियों से गंद निकलता है, वेस्टेज निकलता है, वो हमें पानी में नहीं डालना चाहिए। ये सब हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, पर ये इस एज में आके, जिस क्लास में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यहाँ आकर ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। ये सब चीज़ें पेज भरने के लिए ठीक हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स आपको पता होना चाहिए। लाइक बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल क्या होता है, एनवायरनमेंट एक्चुअली में एनवायरनमेंट क्या है, उसकी एक डेफिनेशन होगी, टेक्निकल डेफिनेशन, वो है क्या। हम इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, देखिए, भौतिक यानी कि फिजिकल, सजीव और सजीव कारकों के बीच की क्रिया,
क्या होता है, जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हमारे आसपास हैं और जितने भी सजीव हम कारक हैं, इन दोनों के बीच एक क्रिया होती है और इन क्रियाओं का आपस में संबंध बनकर एक तंत्र बनता है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। जो भी जितनी भी भौतिक और सजीव कारकों के बीच में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को मिलाकर एक तंत्र बन जाता है और इस तंत्र को हुई पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में बताया जाएगा कि जितने भी सजीव या निर्जीव घटकों के बीच में जो क्रिया होती है उनके बारे में हमें बताया जाएगा। हम सभी को पता है कि इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर जीने के लिए हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। हम पौधों पर डिपेंड हैं, पौधे मिट्टी पे डिपेंड है, हवा पे डिपेंड है, सूरज पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड है। मिट्टी भी आगे से कुछ घटक होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे डिपेंड होती है। तो हर कोई हर किसी पे डिपेंड है। कोई भी, या हम हैं, हम पौधों के बिना नहीं रह सकते क्योंकि हम पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते हैं, सूरज के बिना, सूरज की रोशनी के बिना नहीं रह सकते। तो हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक दूसरे पर निर्भर है। सदियों से मनुष्य ने क्या समझा कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं क्या हैं? असीमित हैं। खुल के यूज़ करेंगे, खुल के पानी को बहाएंगे, जितना यूज़ करना उतना ही करेंगे। आप मानोगे नहीं, आज भी कुछ देश ऐसे हैं, जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी नहीं है। लोग पानी के लिए एक दूसरे का खून कर डालते हैं। ऐसी जगहें भी हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा तो हम लोग इतना व्यर्थ कर देते हैं। हमारा एक टाइम आएगा, आने वाला समय जब आएगा, उसमें पानी नहीं होगा। पानी बोतलों में बिक रहा है अभी भी, लेकिन तब बिकेगा महंगे दामों में, सोने से भी महंगे दामों में पानी बिकेगा। हम लोग इतना पानी को व्यर्थ बहा देते हैं। हम मनुष्य ने क्या किया, हम समझ रहे थे प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं सब कुछ असीमित हैं, तो खुल के यूज़ करो भाई, खुल के पेड़ काटो, लेकिन पेड़ कोई लगा नहीं रहा है। आज समय आ गया है कि हमें ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ रही है। इसी वजह से खरीदनी पड़ रही है कि हमने पेड़ काटे लेकिन लगाए नहीं। पानी का इतना बहाया कि पानी को सूखा पड़ जाता है। कई जगहों पे लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। कई लोगों को कई किलोमीटर दूर तक पीने का पानी जो लेके आना पड़ता है। लेकिन हम हैं, हमारे पास जिनके पास है, हम व्यर्थ बहाए जा रहे हैं। इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा व्यर्थ कर दिया सब चीज़ों को कि आज जो असीमित संसाधन थे वो सीमित हो गए हैं। मानव क्या, जनसंख्या बढ़ाता गया, औद्योगिक क्रांति ला दी, फैक्ट्रियाँ लगा दी, सब कुछ कर दिया। फैक्ट्रियाँ लगा दी, फुल के धुआं, गंदी गैसेस, केमिकल्स पानी में बहा दिए, गैसेस को हवा में छोड़ दिया, हवा ख़राब कर दी। नीचे से उधर केमिकल निकाल दिया तो पानी में डाल दिया तो पानी ख़राब कर दिया। नॉइज़ पोल्यूशन कर दिया, हर चीज़ को ख़राब कर दिया हम लोगों ने। औद्योगिक क्रांति लाया मनुष्य, किस लिए? ताकि उसका जीवन सही हो जाए, कंफर्टेबल लाइफ जी सके इंसान। इसलिए उसने गाड़ियाँ बनाई, गाड़ियों से धुआं निकला, धुआं से हवा ख़राब हुई और आज हम ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। इसका नतीजा ये है, हम लोगों ने हर एक चीज़ को इस तरीके से यूज़ नहीं कहूँगी, वेस्ट किया कि वो असीमित संसाधन सीमित हो गए। हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य, हम सोचते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन सब चीज़ों को तरसेगी, पर हो क्या रहा है, हमने ख़राब किया था, हम ही देख रहे हैं। हम ही हवा के लिए तरस रहे हैं। हवा नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, सब कुछ ख़राब कर दिया हम लोगों ने। इतना नॉइज़ पोल्यूशन किया कि एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ सालों बाद हमारे देश की या हमारी इस पृथ्वी की 90%, कुछ एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं है, कुछ इतना ही था, 80-90% या 50% जो पॉपुलेशन है वो बहरी हो जाएगी। इतना हमने नॉइज़ पोल्यूशन किया है। मनुष्य ने क्या किया, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का इतना ज़्यादा प्रयोग कर दिया कि अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सुखद बना दिया। इतना सुखद बना दिया कि हवा भी नहीं मिल पा रही है। समझ रहे होंगे आप लोग। पर्यावरण की अवधारणा पर्यावरण की अवधारणा क्या है? हम
या कोई जीवित जीव, कीट है, मछली है, मच्छर है, मक्खी है, जानवर है, उसका हर किसी का एक परिवेश होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, परस्पर क्रिया बनाते रहते हैं। अपने भोजन प्राप्त करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट से क्रिया करते हैं जो हमारे अनुकूल होता है। देखो, हमें खाना खाना है तो हमें खाना उगाना पड़ेगा। खाना हम भूमि में जाकर उगाते हैं, प्लेनेट से लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, मिट्टी है, जल है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारा एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट है। तापमान है, मिट्टी है, ये सब चीज़ें एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। और हर कोई जीव इन सब पे डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए। पौधे उस पर डिपेंड है, हम मनुष्य इन पर डिपेंड हैं, कोई भी और जीव है पृथ्वी पर वो उस पर डिपेंड है। हर कोई उन चीज़ों पर डिपेंड है नेचुरल एनवायरनमेंट पर, जो हम लोगों ने नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब प्राकृतिक पर्यावरण जो हमने ख़राब कर दिया। तो क्या होता है कि पर्यावरण को किसी जीव के परिवेश को सजीव और निर्जीव घटकों, प्रभावों और घटनाओं के कुल और योग के रूप से प्रभावित किया गया है। मतलब हमारे पर्यावरण में सजीव और निर्जीव घटक हैं। इसमें हमने इन चीज़ों में हमने परिभाषित किया हुआ पर्यावरण को। हालांकि आप पर्यावरण समझ गए हैं कि क्या है, इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है। लाइक पर्यावरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी वर्ड है एनवायरनमेंट। इसको अगर हम तोड़ दें तो एनवायरन बनता है और इसके दूसरा बनता है मेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है एनवायरन, यानी जिसका मतलब होता है घिरे हुए या फिर हमारे इर्द गिर्द, और मेंट का अर्थ होता है क्रिया, यानी कि जीव और प्रकृति के बीच की क्रिया। जीव और प्रकृति के बीच की क्रिया को हम पर्यावरण कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मनुष्य के लिए बहुत तरीके के पर्यावरण होते हैं। घर में बैठे हो तो घर का पर्यावरण, जंगल में गए जंगल का पर्यावरण, ऑफिस में गए ऑफिस का पर्यावरण, टेबल है, कंप्यूटर रखा हुआ है, और भी फाइल्स रखी हैं, अलमीराज रखी हैं। राजनीतिक पर्यावरण है, शादी में गए तो शादी का पर्यावरण है, पार्टीज़ में गए तो पार्टीज़ का पर्यावरण है। तो अनेक तरह के पर्यावरण, हर कुछ पर्यावरण, ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि बस पर्यावरण ये है कि हवा है, जल है, सूरज है तो ये सब पर्यावरण में आता है। नहीं, आप जहाँ हैं आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सब एक पर्यावरण होता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट की, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें क्या है, वायु है, जल है, थल है, पादप, जंतु, अन्य जीव, ये सब आते हैं। प्रकृति में कोई भी जीव है वो क्या करता है, पर्यावरण के साथ क्रिया करता है। जब आप किसी के साथ क्रिया करते हो तो सामने वाला तो प्रभावित होता है, आप भी प्रभावित होते हो और वो भी प्रभावित होता है। आप उसके साथ क्रिया इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको उससे जीने के लिए चीज़ें मिल सकें, लेकिन आप इतने गलत तरीके से क्रिया कर रहे हैं कि आपको आपके जीने के लिए चीज़ें मिली, लेकिन सामने वाले को इतना प्रभावित कर दिया कि आपको वो उस पल के लिए तो आपको लगा कि आपको भोजन चाहिए था तो आपको मिल गया, आपको अपनी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी तो आपने कुछ और कर दिया। आपने पृथ्वी का जो क्रस्ट है, अंदर से जो भी तत्व हैं, जो भी मेटल्स हैं, वो सब निकाल दिए। उस पल के लिए आपको अच्छा लगा कि आपको मिल गया जो चाहिए था, सोना चाहिए था, जो भी मेटल चाहिए थे मिल गया, लेकिन बाद में आप जो उसको प्रभावित करके आए हैं उसका जो परिणाम है वो तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी जीव के जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का सबसे प्रमुख गुण पर्यावरणीय तत्वों की परस्पर क्रिया है। यानी कि जीव के जीवन पर पर्यावरण का प्रभाव, यानी कि हर जीव जो प्रकृति के साथ क्रिया करता है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैविक और अजैविक कारक प्रकृति के में है। जीवन में प्रति क्षण एक दूसरे से हम लोग क्या करते रहते हैं, क्रियाएं करते रहते हैं। हमें पता है कि कोई भी जीव बगैर किसी से क्रिया किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन उस क्रिया को अच्छे तरीके से करना भी बहुत ज़रूरी है।
असीमित यूज़ करके आप उस सामने वाली चीज़ को सीमित बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आने वाला भविष्य खराब हो रहा है। इसीलिए हर जीव जो पर्यावरण में है, हर जीव पर्यावरण का एक भाग है। हर जीव एक दूसरे के साथ क्रिया करता है, पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। तो हर किसी को ये जो क्रिया है एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम हैं, हमें खाना चाहिए, हम लोग प्लांट्स पे, पौधों पे डिपेंड करते हैं, और पौधे भी और चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जंतुओं पे डिपेंड करते हैं ताकि फल और बीजों का परिकरण हो सके। ठीक है, अब हम पर्यावरण की अवधारणा को समझते हैं और तरीके से। मान लीजिए एक मछली है जो तालाब में रहती है। तालाब में जब मछली रहती है उसका पर्यावरण क्या होगा, बताइए आप। पर्यावरण मछली का क्या होगा? देखिए, उसका पर्यावरण क्या है, जैविक घटक भी हैं, अजैविक घटक भी है। जैसे कि लिए प्रकाश, तापमान है, जल है, और पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, अन्य गैस, कार्बनिक तत्व, जो ये सब उन सब में घुले रहते हैं पानी में। तो प्रकाश है, तापमान है, जल है, ये सब उसका एनवायरनमेंट है। और भी तो होंगे, आइए देख लेते। देखें, मछली है, मान लो ये लो, ये है। अब इसका एनवायरनमेंट क्या है? पानी है, पानी है। ये बत्तख भी बैठा है इधर, ठीक है, रोशनी भी आ रही है, और भी हैं, दूसरे कीट हैं, कुछ भी है। ये सब चीज़ें क्या है? इसका एनवायरनमेंट है। घास उगा हुआ है, ठीक है, ये सब क्या हुआ? इसका एनवायरनमेंट हुआ। इसको हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आगे आएगा कि एनवायरनमेंट के जब टाइप हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे हम कैसे ये मछली का जो है उसमें एक मछली का एक बाहर का एनवायरनमेंट है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, और कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं पर्यावरण के घटक। सॉरी, पर्यावरण के घटक। देखिए, दो भागों में डिवाइड किए हैं, एक निर्जीव और एक सजीव। ये सब आप जानते हैं, निर्जीव और सजीव क्या होता है। सजीव जिनमें जीवन है, निर्जीव जिनमें जीवन नहीं है। तो ये आप थोड़ा याद रखना कि अजैविक घटक प्रकाश है, जल है, आर्द्रता है, वर्षा है, तापमान है, वायुमंडल की गैसें हैं, मौसमी परिवर्तन, कुछ भी है, ये अजैविक घटक है। और जैविक क्या होगा? मनुष्य है, परजीवी है, सूक्ष्म जीव, जंतु, जीव, कीट, प्लांट्स भी इसमें आते हैं। ध्यान रखना, कुछ लोगों को बड़ा रहता है, होते हैं कुछ लोग जिनको नहीं पता होता, तो प्लांट्स भी ये जैविक घटक में आते हैं। क्या होता है कि जो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, फिज़िकल कंपोनेंट्स कहने का मेरा मतलब है भौतिक घटक। भौतिक घटक, भौतिक जो घटक होते हैं वो जैविक घटकों, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके रहने के लिए कुछ स्थितियाँ स्थापित करते हैं, जो बदले में पर्यावरण के रख रखाव का ध्यान करते हैं। कहना क्या चाहते हैं? देखो, फिजिकल चीज़ें होती हैं, भौतिक जो घटक होते हैं, वो जो जीविक, जो सजीव घटक हैं, जो जैविक घटक हैं, उनके जीने के लिए स्थितियाँ बनाते हैं। वायु आ गया, हवा आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, ये सब क्या है? इसके लिए स्थितियाँ स्थापित करते हैं। बदले में क्या करता है? पर्यावरण का रख रखाव हो जाता है। हम लोग हैं, मान लो मनुष्य ही एग्जाम्पल के लिए क्या करता है? पर्यावरण के रख रखाव के लिए रखा था, लेकिन पर्यावरण का रख रखाव वो कर नहीं रहा है, वो अलग बात है। तो अब मान लीजिए कि प्लांट्स हैं। प्लांट्स क्या करता है? उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो भौतिक जगत से प्राप्त कर लेता है। पानी है, खनिज मृदा से ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेता है, प्रकाश सूरज से ले लेता है और अपना भोजन बना लेता है। कोई भी जंतु है, कोई भी हम हैं, और भी कीट हैं जो पौधे पर डिपेंड होते हैं, वो अपना भोजन के लिए भोजन उनसे प्राप्त कर लेते हैं। और खनिज जो भी है, ईंधन है, वो हम पृथ्वी से, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनसे प्राप्त कर लेते हैं। ये एक क्रिया है, जैविक अजैविक से प्राप्त करता है, उससे फिर कोई और चीज़ें कोई और प्राप्त कर रहा है, तो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ठीक है, अब आता है पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार में हम वापस उसी उदाहरण पे आते हैं। मछली है, मछली पानी में है। मछली के बाहर का जो पर्यावरण है, भाव्य पर्यावरण, वो क्या है? तालाब का जल होगा। जल में क्या है?
ऑक्सीजन है, अन्य जीव होंगे जिनकी वजह से मछली उनको खाकर अपना भोजन अपना पेट भर लेती है। ऑक्सीजन है सांस लेने के लिए, और भी पोषक तत्व हैं जो सब कुछ उस पानी के अंदर जो बाहर मछली के उपस्थित हों यानी कि बाहरी पर्यावरण हो जाता है। उसी तरीके से मछली के अंदर गुहा एक आंतरिक पर्यावरण है। जो बाहर आंतरिक पर्यावरण क्या करता है, बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। बाहर का जो पर्यावरण है और आंतरिक पर्यावरण दोनों को अलग करता है। शरीर की सतह मछली के आंतरिक और बाह्यवरण के बीच में एक अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, आंतरिक पर्यावरण क्या होता है, बाहर वाले पर्यावरण की तुलना में क्या होता है, बहुत स्थिर रहता है। हालांकि क्या हो जाता है, बीमारी भी आ जाती हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं, चोट लग जाती है, लेकिन उससे थोड़ा सा अव्यवस्थित तो हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर उस चीज़ को मैं हटा दूँ तो जो अंदर का जो आंतरिक जो पर्यावरण है वो सबसे स्थिर रहता है बाहरी पर्यावरण से। अब वो तालाब जिसमें मछली रह रही है वो प्राकृतिक पर्यावरण है। तालाब के अजैविक कार्य कौन से होंगे, प्रकाश, तापमान, उसकी गहराई, पोषक, घुली हुई गैसें, ये सब क्या हैं, उसके जो है अजैविक कारक हैं। ठीक है, अब जैविक कारक भी होंगे कुछ ना कुछ, जो अन्य सजीव, कीट है, जीव हैं, मेंढक है, जलीय वनस्पति, मछली, कुछ भी है उसके बाहर जो हमने उस देखा था चित्र में, वो सब क्या है, सजीव घटक हो गए। तो हो गया पर्यावरण जैविक और अजैविक घटक, सब कुछ देखा जाए तो ये सब एक मछली का एक पर्यावरण बन गया। ठीक है, अभी हमने सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण की चर्चा की है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, मछली है, मछली के बाहर जल है, प्रकाश है, हवा है, फिर जीव है, कीट, ये सब, घास है, पौधे हैं, ये सब कर लिया। लेकिन कुछ पर्यावरण ऐसे भी हैं जो मनुष्य ने खुद बनाए। घर है, मान लो घर भी बनाए हैं मनुष्य ने, घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा वो सब, वो क्या है, मानव निर्मित है। पानी है वो डायरेक्ट नहीं ले रहा है, उसको पहले ठीक कर रहा है, उसको पीने लायक बना रहा है, तब वो घरों तक आ रहा है। तो वो एक मानव निर्मित एनवायरनमेंट हुआ ना, वो एक नेचुरल नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्ट लेता तो वो एक हो जाता है एक नेचुरल, लेकिन पहले उसने उसको साफ़ किया है, फिर अपने घरों तक पहुंचाया है, तो वो क्या हुआ, वो एक आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित एनवायरनमेंट हो गया। वो हवा सॉरी घर है, घर में जो भी चीज़ें लगी हैं उसके अंदर पानी आ रहा है और घर से पानी बाहर जा रहा है, जो वेस्टेज है, ये सब एक मानव निर्मित एनवायरनमेंट है। ठीक है, मानव निर्मित जो पर्यावरण होता है वो क्या करता है, ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, पर देख रेख उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, पदार्थ ऊर्जा का जो उसको चाहिए होते हैं, वो ऐसे तो मिलेगा नहीं, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, उसकी निगरानी करनी पड़ेगी, ये सब जो बहुत ज़्यादा काम मांगता है जो मानव निर्मित पर्यावरण होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण आप पढ़ चुके हैं, जो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है प्राकृतिक एनवायरनमेंट यानी नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण महासागर हैं, झील, तालाबें, नदियाँ, वन, घास, मैदान, रेगिस्तान, ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाता है। मानव संशोधित पर्यावरण क्या है, संशोधित मतलब मानव उसका रख रखाव करे, बागानों का वृक्षारोपण करे, अभ्यारण्य करे, बाग हैं, ये सब क्या है, मानव संशोधित हैं पर्यावरण है। लेकिन मानव ने जो बनाए हैं, मानव ने खुद जो पर्यावरण बनाए हैं, शहर बनाए, कस्बे बनाए, खेत बनाए, कृत्रिम झीलें बनाई, तो ये क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व है, सब आप जानते हैं किस तरीके से जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है। हर मनुष्य को पर्यावरण से ही, अगर पर्यावरण देखो, मान लो अगर आप बैठे हो, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो पर्यावरण वो ठीक नहीं है, मतलब हवा ठीक नहीं है, आप सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे ना। तो पर्यावरण का तो महत्व सबसे ज़्यादा है जीवन के लिए। पर्यावरण ठीक नहीं है तो आप जी ही नहीं सकते। वायु, देखिए इसमें कहा गया है कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, और भोजन है, जल जिसे हम ग्रहण करते हैं, घर रहते हैं, घर है, चाहे प्राकृतिक हैं, गुफाएं हैं, मान लो अपने गुफाएं हैं, वृक्ष हैं, उनकी आवास है, कुछ भी है, ये सब हमारा एनवायरनमेंट। अगर ये सब ठीक नहीं, घर आपका ठीक नहीं है तो बारिश में पानी भर जाएगा,
वो ठीक नहीं है ना, तो आपका एनवायरनमेंट आपके जीने के लिए सही होना बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण एक मात्र ऐसा चीज़ है जो इन जीवन समर्थन निर्वहन करने के लिए तत्वों को प्रदान करता है। हम भूमि का उपयोग फसलें उगाने के लिए करते हैं। मान लो भूमि है, हमें फसलें उगानी है, तभी हम खाना खा पाएंगे। और जो मिट्टी है वो क्या करती है, हम फसलों को पोषक प्रदान करती है। अब हर जगह तो मिट्टी सेम नहीं है, कुछ भूमि जो है अच्छे पोषक प्रदान कर देती है फसलों को, कुछ नहीं कर पाती है। हमें आर्टिफिशियल उर्वरक डालने पड़ते हैं कुछ और, ताकि मिट्टी जो है अच्छे पोषक फसलों को प्रदान कर सके। जलवायु है, मौसम परिवर्तन की पहचान मुख्य रूप से पवन, तापमान, दाब और वर्षा के में करते हैं। वायुमंडल की जो वायु है वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, जिसके बिना हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। तो हर चीज़ इसमें आप देख लिया आपने, आप अगर पर्यावरण में आप जहाँ रहते हैं वो कितना ज़रूरी है, हवा कितनी ज़रूरी है, मिट्टी जिससे में हम फसल उगाते हैं, जिससे हम भोजन करते हैं, वो कितनी ज़रूरी है। तो हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी, हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम लोगों को उनके साथ एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते गए और पर्यावरण को इतना क्षतिग्रस्त कर दिया कि भविष्य में हमें उन सब चीज़ों के लिए तरसना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 30 शब्दों में उत्तर देना, पर्यावरण के भौतिक घटक हम लोगों ने पढ़ लिए और जीवन के लिए पर्यावरण के महत्व को समझाइए। तो ये सब आप लिख सकते हैं इजीली, कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो ये सब आप कर पाएंगे। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।